मित्रों, चंपारण अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रणव। दरअसल आज हम एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे, थोड़े दुख के साथ, पर यह बताना बेहद ज़रूरी है कि उस नेता का कद कैसा था, वो कितने वजनदार थे, किस तरह उन्होंने लालू जी को 1990 के दशक में बिहार का मुख्यमंत्री भी बनवा दिया था। हम बात कर रहे हैं बड़े समाजवादी नेता शरद यादव की। 1990 के दशक में जो समाजवाद की तिकड़ी थी, उसके दो स्तंभ टूट चुके हैं। मुलायम के बाद अब शरद भी नहीं रहे। यह जानना जरूरी है कि शरद जी ने किस तरह से दिल्ली की राजनीति को साधा और उसे बिहार की राजनीति में लागू कर लालू प्रसाद को, जो दौर में बहुत आगे तो नहीं थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। आइए जानते हैं पूरा किस्सा। 1990 में चुनाव हुए थे। जनता दल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बिहार में तब जनता दल ने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई थी। हालांकि यह सरकार बनाने के पहले की बात है। दरअसल उस समय की राजनीति में थोड़ा सा जब आप याद करेंगे तो 3-4 चेहरे बड़े अहम थे। बिहार में कांग्रेस का पराभव हो चुका था। देश की राजनीति में बीपी सिंह, देवीलाल, चंद्रशेखर, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान जैसे नेता बेहद अहम हो चुके थे। ऐसे में जो समाजवाद की एक तिकड़ी मानी जाती थी 1990 के दशक में, वो 3 नेता थे: शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव। हालांकि लालू यादव थोड़े जूनियर थे शरद यादव से। इसी वजह से हमेशा ही लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को अपना बड़ा भाई माना था, समझा था। और आज भी जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी है तो उन्होंने उन्हें अपना बड़ा भाई बनाया। खैर, ये थोड़ी सी अलग बात है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लालू जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे और शरद यादव का क्या रोल था उस पूरी भूमिका में। दरअसल बीपी सिंह की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। तो एक धड़ा जो चंद्रशेखर का था, वो रघुनाथ झा का समर्थन कर रहा था। लालू जी रेस में तो थे, लेकिन चर्चा उतनी ज़्यादा इनकी नहीं थी। तब नीतीश कुमार काफ़ी जूनियर हुआ करते थे और हमेशा ही हर बात में लालू जी का समर्थन भी करते थे। दरअसल हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में मंडल मसीहा के रूप में बीपी सिंह प्रतिष्ठित हो चुके थे और उसका श्रेय लेने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो समाजवादी नेता थे, वो पूरी तरह से चौकन्ने थे। इसमें शरद यादव का कद इस वजह से भी थोड़ा बड़ा हो गया था कि वो मध्य प्रदेश के होने के बाद भी एक तरह से यूपी, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर और बिहार में एक खास ग्रुप की जो राजनीति थी, उसको साधते थे। हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में बिहार के बड़े यादव नेता रामलखन सिंह यादव का पराभव लगभग हो चुका था और वो संन्यास की स्थिति में चले गए थे और बिहार में यादवों के नेता के रूप में जो कुर्सी थी, वो रामलखन सिंह यादव के बाद खाली थी। हालांकि यह भी सही है कि रामलखन सिंह कभी भी पूरे बिहार के निर्विवाद यादव नेता नहीं रहे थे। खैर, हम आ रहे हैं उस विधायक दल की बैठक में क्या हुआ, कैसे हुआ कि लालू जी मुख्यमंत्री बन गए। बीपी सिंह की ओर से रामसुंदर दास थे। चंद्रशेखर ने अपना उम्मीदवार रघुनाथ झा को बनाया था, जबकि लालू प्रसाद के पीठ पर देवीलाल के माध्यम से शरद और मुलायम दोनों का ही हाथ था। हालांकि मुलायम बिहार में प्रभावी नहीं थे, फिर भी एक यादवों की जो तिकड़ी थी, यादव नेताओं की जो तिकड़ी थी, उन तीनों ने मिलकर लालू यादव को सपोर्ट किया था। खासकर देवीलाल की एक बड़ी भूमिका थी। उनको राजनीति में तब ताऊ कहा जाता था। दरअसल ऐसी सूचना है, कहा जाता है, सत्ता के गलियारों में, राजनीति के गलियारों में जब किसी पुराने पत्रकारों से मेरी चर्चा होती थी तो वो बार बार इस बात को कहते थे कि विधायक दल की बैठक का नज़ारा गजब का था। इतनी गहमा गहमी शायद ही कभी हुई थी जो 1990 में जनता दल विधायक दल की बैठक में हुई थी। उस समय रामसुंदर दास को यदि आप कभी बोलते हुए सुने हो या उनकी आम सभा को आपने देखा हो, सुना हो, तो वो काफ़ी संतुलित, बेहद
आदर के साथ और काफ़ी सॉफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। दरअसल विधायक दल की बैठक में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। जब ही बीपी सिंह को देवीलाल ने साधा तो बीपी सिंह ने रामसुंदर दास के पीठ पर से अपना हाथ धीरे से हटा लिया। रघुनाथ झा बड़े नेता बन रहे थे, उनको चंद्रशेखर जी का सपोर्ट भी था, लेकिन विधायकों का रुख उनके खिलाफ था। बेहद कम विधायक उनके समर्थन में थे और स्वयं चंद्रशेखर भी दिल्ली में बीपी सिंह के साथ राजनीति की लड़ाई में उलझे थे, जिस वजह से इस खेमेबंदी का लाभ रघुनाथ झा को नहीं मिल सका था। दरअसल कहा जाए कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ था तो रघुनाथ झा का ही हुआ था। खैर, इन चीज़ों के बाद विधायक दल की बैठक चल रही थी। इसी में एक तरह से रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, ये तमाम जो नेता थे, हालांकि जॉर्ज का कद काफ़ी बड़ा था, वो शरद यादव के लगभग कद के लोग थे, और उनको शरद जी ने साधा ताऊ के माध्यम से, मतलब देवीलाल के माध्यम से साधा, और एक तरह से कहा जाए कि हो हल्ले के बीच में ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव को विधायक दल का नेता चुनवा दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से शरद यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और पूरी की पूरी जो बिहार की राजनीति थी लालू यादव के सीएम बनने के बाद से बदलती चली गई। दरअसल ये पूरा किस्सा जो है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि शरद यादव का कद कैसा था, वो कितने वजनदार थे और बिहार की राजनीति में कितने अहम व्यक्तित्व रखते थे। मित्रों, हम एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप चंपारण अपडेट के साथ बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक इस सूचना को पहुंचाएं। आप हमारी मदद करें और कमेंट ज़रूर दें। मित्रों, हम फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ कि उस विषय में हम फिर से चर्चा करेंगे कि शरद यादव का निधन जब हो गया है तो अब यादवों की राजनीति किस तरह से चलेगी। तब तक इंतज़ार कीजिए, हम मिलते हैं तुरंत। धन्यवाद।